नमस्कार आप सभी को अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर। और आज हम इस एक नया टॉपिक जो हमने पिछला करवाया था कि माह के दिवस जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या जो अपने 12 महीने हैं, उसके जो विशेष दिवस होते हैं वो हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। मतलब कम से कम एक 2.6 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स है, मतलब 100%। तो उसी सीरीज के तहत मैंने जनवरी का करवा दिया है और फरवरी और मार्च दो छोटे छोटे से बचे थे। फरवरी में तो बिल्कुल इन मीन 3-4 है, मतलब ठीक है ना। और मार्च के जरूर मैंने थोड़े से बढ़ाकर 10 किए, मतलब तो ये चीजें हैं आपके सामने। तो ये टॉपिक छोटा सा लेते हैं ताकि साथ में आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं रहेगी और ये सारे टॉपिक आपको इस एक ही चैनल पर मिल जाएंगे। तो अब हम लोग जैसे जो फरवरी के हैं अपने, वो शुरुआत करते हैं कि भाई 4 फरवरी जो आती है अपनी, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे कब है भाई? 4 फरवरी। ध्यान रखना, कैंसर दिवस 4 और कैंसर मतलब 4 FOUR, इसके भी पीछे र और कैंसर के पीछे भी र। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। और कैंसर फैलाने वाले कारकों को कार्सिनोजेनिक कहते हैं। ध्यान रखना भाई, जो कार्सिनोजेनिक, ध्यान रखना, मतलब ये कैंसर कारक कहलाते हैं, मतलब कार्सिनोजेनिक। और ध्यान रखना, कोशिकाओं का जो मतलब असामान्य विभाजन है, जैसे सामान्य विभाजन से तो हमारा वृद्धि और विकास होता है, जो कोशिकाओं का असामान्य विकास या असामान्य जो विभाजन होता है उनमें, इसी को कैंसर कहा जाता है। तो ध्यान रखना, कैंसर की कभी परिभाषा भी पूछ ले तो ये ध्यान रखना कि कोशिकाओं का असामान्य विभाजन क्या कहलाता है? कैंसर, असामान्य सेल डिवीजन कैंसर कहलाता है, मतलब ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। अब है भाई 21 फरवरी। 4 फरवरी के बाद सीधा 21 फरवरी है। बीच में आप ये जो भी ये डे वगैरह याद कर रहे हो ना, वो बिल्कुल बर्बादी के डे है, ना कि कैरियर के डे है, कि रोज डे, वैलेंटाइन डे, फलाना डे, टिकाना डे, तो वो कोई काम के नहीं है, तो उनको याद नहीं करना है। इससे पहले ये याद कर लो, फिर वो डे याद रखना होगा आप लोग, ठीक है ना। तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई। ध्यान रखना, इंटरनेशनल मदर टंग या मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है 21 फरवरी को। ध्यान रखना, ये दिवस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपने पहली बार सुना होगा, शायद ये पहली बार पढ़ रहे होंगे। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हमारे पास रहा है 24 फरवरी। 24 फरवरी वाला भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना। और स्पेशली जो SSC GDVD वाले एग्जाम होते हैं, पुलिस वाले, उसमें तो ये 100% पूछा जाता है। ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 24 फरवरी को ध्यान रखना, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें भी 24 में 4 है, तो 1, 2, 3 और 4। केंद्रीय 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो ऐसे करके आप 24 को यूं याद रख सकते हो कि 24 में 4 आता है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस में भी 4 शब्द आते हैं। तो ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस भारत में, ठीक है ना, इंडिया में, IND यानी इंडिया में इसको केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 28 फरवरी जो मतलब क्या कहते हैं, लास्ट वर्किंग डे होता है सामान्य रूप से, जब फरवरी क्या कहते हैं 28 दिन की रहती है तब, मतलब ठीक है ना, तब इसको 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है भाई। ध्यान रखना, ये इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन CV रमन ने, जो हमारे वैज्ञानिक थे और जिनको नोबेल प्राइज मिला था, मतलब इन्होंने मतलब रमन इफेक्ट की खोज की थी। मतलब ध्यान रखना, इनके जन्म दिवस वगैरह पे नहीं, मतलब या नोबेल प्राइज पे नहीं, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसी के उपलक्ष्य में इस तिथि को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये अपने फरवरी के तो 4 दिवस आसानी से पूरे हो गए। मतलब एक बार पुनः देख लो आप, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाते हैं। अब आते हैं अपन मार्च में, मतलब तो मार्च में पहला दिवस कौन सा दिवस है भाई? 4 मार्च। 4 मार्च मेरे यानी बर्जी सर के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जन्म दिवस तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ में ये ध्यान रखना आप लोग, इसको राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, स्पेशली औद्योगिक संस्थानों की, इंडस्ट्रियल
जो इंस्टीट्यूट्स है उनकी सुरक्षा के लिए उसके इसको मनाया जाता है, ठीक है ना। एकदम मतलब 4 मार्च को, तो ये आपको 2 पॉइंट्स याद रखे, मतलब कि मेरा जन्मदिवस है इसलिए मेरी सुरक्षा करनी है, ठीक है ना। आप लोगों को चैनल को देख के लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके, तो ये चीज ऐसे हो गई। मतलब 8 मार्च को, 4 के बाद सीधा 8 मार्च को, तो 8 मार्च को ध्यान रखना मतलब महिलाओं का दिवस है, मतलब ठीक है ना। 8 से तो पंगा लेना ही, मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। और इस दिन अगर आपको पता हो तो स्पेशली राजस्थान में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करवाई जाती है, और फिर इस दिन पूरी बसों में, बसों की सीट पे या हर जगह महिलाओं का अधिकार रहता है कि अगर उस दिन बेचारा पुरुष घुस जाए तो उसकी तो फिर हालत खराब हो जाती है, ठीक है ना। तो 8 मार्च को, और अपने जो राजस्थान की भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है वसुंधरा राजे जी, उनका बर्थडे भी या जो जन्म दिवस भी 8 मार्च पे मनाया जाता है, हाल ही में गया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये थोड़ा सा काम का, मतलब 21 मार्च ये दिवस थोड़े से नए नए हैं लेकिन काम किया भैया ना। आप जब तैयारी करो तो इस तरह से करो कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं और आपका सपना टूटे नहीं, ध्यान रखना। मतलब 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस है ना भाई, फॉरेस्ट्री डे, या फिर विश्व कठपुतली दिवस, ये सब विश्व के हैं, ठीक है ना। और विश्व रंगभेद उन्मूलन दिवस, ठीक है ना, स्पेशली जो साउथ अफ्रीका में मनाया जाता है और पूरे वर्ल्ड में। लेकिन ये सब विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व कठपुतली दिवस, विश्व रंगभेद उन्मूलन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है भाई, ठीक है ना। और 22 मार्च तो हमारी 8वीं की किताब में भी था पहले और अभी भी है, मतलब ठीक है ना। ये विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब ठीक है ना, कि भाई जैसे ये 22 है ना, ये 22 तो विश्व जल दिवस, मतलब ठीक है। H2O, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो इस 2 से याद रखना। 22 मार्च को क्या कहते हैं कि विश्व जल दिवस के रूप में या जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखना। 23 मार्च को, 22 के बाद जस्ट अगला 23 मार्च, तो विश्व में तो इसको मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, वेदर साइंस डे के रूप में, मतलब है ना, विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन हम लोग भारतीय इसको भगत सिंह, हमारे जो आदर्श थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इस दिन फांसी की सजा दी गई थी, इसीलिए हम इसको शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, मतलब ध्यान रखना भाई। एक तो ये, और एक अपना जो महात्मा गांधी का जो था, वो दोनों दिवस शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 23 मार्च को अपने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, मतलब ठीक है ना, विश्व। और अगर वर्ल्ड पे देखो तो इसको विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 मार्च वाला इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। 24 मार्च वाला इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस है ना, और या फिर क्षय रोग या फिर तपेदिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में बड़ी बीमारी है टीबी की, मतलब है ना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से ये रोग होता है, मतलब जीवाणु की वजह से। तो इस दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है 24 मार्च को। तो ध्यान रखना 24 मार्च को टीबी दिवस के रूप में, टीबी है ना, ट्यूबरकुलोसिस और क्षय रोग या फिर तपेदिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब विश्व में हमेशा भैया हर प्रति वर्ष करोड़ों लोग इससे मरते हैं, मतलब टीबी की बीमारी से। 26 मार्च को ऐसे ही मतलब सही है पॉइंट तो, ठीक है ना, लेकिन मैंने 10 बनाने के लिए लिख लिया था, मतलब कि 26 मार्च को बांग्लादेश मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये अपने कोई काम का नहीं है, विशेष रूप से ध्यान रखना, ये जरूर काम का भी है ना। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस, या जो इसका फैलाया जाता है ना बैक्टीरिया, उसका नाम भी बता देता हूँ, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना। तो क्षय रोग या तपेदिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, मतलब। अब देखो क्या कहते हैं, मतलब कि 27 मार्च को, तो 27 मार्च को देखो वो तो था कठपुतली दिवस, और ये है विश्व रंगमंच दिवस या नाटक दिवस, यानी स्टेज कलाकारों के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। स्टेज पे जो अभिनय करते हैं उनके सम्मान में विश्व रंगमंच दिवस, ठीक है ना। और विश्व नाटक दिवस, विश्व स्टेज दिवस भी, वर्ल्ड स्टेज दिवस भी मनाया जाता है, मतलब ठीक है ना। और 30 मार्च को तो ध्यान ही अपना सबसे बढ़िया, मतलब है ना, राजस्थान का राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हाल ही में गया, मतलब तो 30 मार्च को तो बिना कोई सोचे समझे ध्यान रखना, इसको राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब। और 31 मार्च कोई दिवस नहीं है, लेकिन अपने वित्तीय वर्ष जो चलता है भारतीय देश में, मतलब या भारत देश में, तो उसका आखिरी दिवस होता है, मतलब है ना, 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, मतलब कि फरवरी और मार्च माह के जो महत्वपूर्ण
दिवस हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कल या अगला वीडियो जब भी आएगा तब हम उसमें अप्रैल, फिर मई, जून ऐसे करके सारे आपके 12 महीने के जो भी महत्वपूर्ण दिवस है ये पूरे करवा देंगे, ताकि आपको कहीं से खोजना नहीं पड़ेगा। सुनने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और अपनी तैयारी जारी रखिए। एग्जाम भले आगे किसका हो, लेकिन आपकी तैयारी और आपके सपने आगे नहीं खिसकने चाहिए। तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। कभी फिर चर्चा करेंगे, फिर जोश वाली बातें करेंगे, फिर कभी जब अच्छा मूड होगा तब हम बहुत सारी आपसे बातें करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया और आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।